नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो ये मेरे हाथ में है सैमसंग का Galaxy S21 FE जो कि लैवेंडर कलर में है और ये जो वेरिएंट है वो है 128GB। इसको मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में, जो कि अभी हाल ही में मैंने ऑर्डर किया था 2 दिन पहले, और ये मेरे घर पे कल डिलीवर हुआ था। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने दिया था। तो लगभग मैं इस फोन को 1 दिन यूज कर चुका हूँ और ये वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि मेरे इनिशियल इंप्रेशंस क्या है और जो मैंने 1 दिन इस फोन को यूज किया तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस फोन के बारे में बात करना। तो जो इनिशियली मुझे ये लगा फोन को, पहले तो मैं ये बता दूं सेटअप प्रोसेस जो था, तो सेटअप प्रोसेस जो है वो बहुत ही सीमलेस था। कोई मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इनका एक सैमसंग स्मार्ट स्विच ऐप है, तो वहां से आप जितना भी सारा आपका पुराना फोन का डेटा है वहां से ट्रांसफर कर लेंगे, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है। तो ये भी मुझे बहुत सीमलेस प्रोसेस लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोन की तरफ। फोन कैसा लगा मेरे को, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसमें जो है एमोलेड 2X का आता है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, तो बहुत ही एक शानदार डिस्प्ले है और सैमसंग जाना जाता है अपने डिस्प्ले के लिए। तो ये भी कोई अलग चीज नहीं है। इस फोन का डिस्प्ले एकदम लाजवाब है, कोई भी मुझे इसमें तकलीफ नहीं लगी। मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग किया, मैंने यूट्यूब स्क्रॉलिंग किया, तो मेरे को वहां पे कोई भी शिकायत नहीं है। मुझे बिल्कुल एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिला, स्मूथ एक्सपीरियंस मिला, कहीं पे भी कोई ग्लिटर कुछ नहीं मिला मेरे को। तो इसका डिस्प्ले डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही प्रीमियम लगा और सैमसंग अपने डिस्प्ले से जाना जाता है, तो इस फोन में भी कुछ अलग नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन के ओएस के ऊपर। तो ओएस जो है इसका है One UI 4.1 जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आता है और एंड्रॉइड 12 पे ये बेस्ड है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन सैमसंग ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर लगेगा एंड्रॉइड वर्ल्ड में। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्लीन सॉफ्टवेयर है। तो जब फोन मैंने फर्स्ट टाइम बूट किया था तो कुछ सैमसंग के ही इनके प्री इंस्टॉल्ड ऐप थे और कुछ नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे ऐप थे, पर इनका कोई ब्रोडवेयर नहीं था। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्लीन यूआई है और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, अभी सबसे जो मेजर बात है सैमसंग के बारे में वो ये है कि वो लोग 4 साल का यहाँ पे आपको एंड्रॉइड के मेजर अपडेट्स देंगे और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। तो ये एंड्रॉइड में कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा है। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, मतलब ये अभी एंड्रॉइड 12 पे है, तो 13, 14, 15, 16 तो आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। तो अगर आप इस फोन को लॉन्ग टर्म यूज करने का सोच रहे हो तो कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। सैमसंग आपको 5 साल के लिए अपडेट्स देने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चार्जिंग और बैटरी। जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कल जो अनबॉक्सिंग मैंने वीडियो डाला था उसमें पूछा था कि चार्जिंग और बैटरी इसका कैसा है और चार्जिंग कितना टाइम में होता है। तो फुल चार्ज तो मैंने किया नहीं अभी तक, 25% से लेके मैंने 100% किया है और आज मैंने 4% लेके 50% किया था। तो जो मेरा टाइम लगा था मेरे को 25% से 100 करने के लिए लगभग 1 घंटे के आसपास लगा था। 25 वॉट जो चार्जर मैंने कल लिया था सैमसंग का, तो ओरिजिनल चार्जर से मैंने चार्ज किया इसको 25 वॉट। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली लगा 1 घंटा 25 से 100 करने में, और 4 से लेकर 50 करने में मेरे को लगे आधा घंटा। तो यह मान के चल सकते हो कि आधे घंटे में इस फोन का 50% चार्ज हो जाता है और पूरा 1 घंटे 15 मिनट के आसपास आपका ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। तो ये इस फोन का चार्जिंग का है। 25 वॉट सपोर्टेड है और सैमसंग इसी को फास्ट चार्जिंग बोलता है। तो 25 वॉट इसमें सपोर्टेड है, पर चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया था सैमसंग के चार्जर से। बाकी आप किसी भी चार्जर से फोन को चार्ज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कितना डिफरेंस आएगा अगर आप किसी और चार्जर से चार्ज करते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हम दूसरे कंपनी के चार्जर से इस फोन को चार्ज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में 27% बैटरी है। तो पहले जो है वो सैमसंग का जो केबल है और सैमसंग का चार्जर लगाया, तो उसको मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। तो उसको प्लग इन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है 27% चार्ज, और यहाँ पे अगर मैं बंद करता हूँ इसको तो यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है कि 1 hour 2 minutes अंटिल फुल, मतलब 1 घंटा 2 मिनट इसको चार्ज करने में लगेगा। तो वहीं पे अगर मैं एक MI का केबल लगाता हूँ, तो ये MI का केबल है, तो जिससे कि मैं Redmi K20 Pro चार्ज करता था, तो अगर मैं उस केबल को लगाऊं, बाय द वे ये 18 वॉट का चार्जर है, तो उसको अगर मैं इस केबल पे लगाऊं तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 hour 13 minutes अंटिल फुल, मतलब वही 10 से 15 मिनट के आसपास आपको चार्जिंग टाइम में डिफरेंस है। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप आसानी से किसी भी और ब्रांड का चार्जर आप यूज कर सकते हो चार्जिंग करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका कैमरा। तो कैमरे में सैमसंग ने यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा कैमरा दिया है, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा दिया है। तो यहाँ पे 12+12+8 मेगापिक्सल का पीछे 3 कैमरा आते हैं और सामने यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की एक सेल्फी पंच होल कैमरा आता है। तो दोनों से ही फोटो बहुत अच्छे निकलते हैं। चलिए मैं आपको कैमरा का यूआई दिखाता हूं और कैमरा में क्या क्या फीचर्स है वो एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए कैमरा का यूआई देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा पे क्लिक करूंगा, तो ये है कुछ कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पे 0.5 अल्ट्रा वाइड है, 1x नॉर्मल है और फिर 3x तक हम लोग ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। तो 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं और अप टू 30x हम डिजिटल जूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल जो जूम है उसका
इमेज क्वालिटी कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको, तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पे इमेज क्वालिटी है ऑप्टिकल जूम का। उसके बाद यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरे पे हम लोग 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक वीडियो सैंपल मैं आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा इसके बाद, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मोड पे जाते हैं तो मोड पे यहाँ पे प्रो मोड है, फिर प्रो वीडियो मोड है, फिर सिंगल टेक है, नाइट मोड है, उसके अलावा फिर आपके पास फूड मोड है, पैनोरामा है, फिर सुपर स्लो मोशन है, हाइपर लैप्स, पोर्ट्रेट मोड और डुअल रिकॉर्डिंग। तो डुअल रिकॉर्डिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें क्या होता है कि आपका फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग होता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आप इसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से रिकॉर्डिंग करते वक्त स्विच कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ उतना, अब इसमें जो 1x जूम है, 3x जूम है, उसमें भी चेंज कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड उसमें भी चेंज कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपको नॉर्मल आपको फोटो लेके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं S21 FE है, तो इसकी जो बॉक्स है उसी का मैं फोटो लेता हूँ यहाँ पे। तो ये S21 FE का जो बॉक्स है, यहाँ पे ये आ गया है, फोटो मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फोटो ले लिया है। तो ये भी एक बर्स्ट ऑप्शन है, तो इस पे अगर आप दबाते रहेंगे तो ये मल्टीपल फोटो देता रहेगा। तो चलिए फोटो को थोड़ा देखते हैं कैसा है। तो देख सकते हैं ये कितना एकदम अच्छा फोटो है, डायनामिक रेंज ही बहुत अच्छा है और हर एक यहाँ पे अल्फाबेट क्लियरली विजिबल है। तो फोटो इसका बहुत ही मैं बोलूंगा अच्छा है और अच्छी डिसेंट क्वालिटी की ये फोटोज निकालता है। तो कैमरा में हर चीज का एकदम फ्लैगशिप लेवल का। चलिए मैं आपको एक सेल्फी वीडियो दिखाता हूँ, इसको अटैच करता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो ये है Samsung Galaxy S21 5G का 4K 60 FPS फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज कैसा है। सामने ट्यूबलाइट है तो वहाँ से मेरे आंखों में लाइट गिर रही है। तो ये है कर्टेंस और ये है अलमारी। तो आप देख सकते हैं कि कैसा डायनामिक रेंज है। तो देख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी S21 FE की फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बैटरी बैकअप इस फोन का कैसा है, स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है। तो देखिए जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो स्क्रीन ऑन टाइम अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 से लेकर 5.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर देते हो तो आपको आधा घंटा से 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 6 घंटे से लेकर 7 घंटे के अंदर अंदर आपको स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखते हो तो 6 से 7 घंटे, नॉर्मली आपको 5 से 6 घंटे के अंदर मिल जाएगा, जो कि एक एवरेज यूजर के लिए डिसेंट होता है। एक दिन आपका फोन चल जाएगा, पर हाँ चार्जिंग करने में इसको 1 घंटा 15 मिनट लगता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में आता है Exynos का 2100 चिपसेट। तो अगर आप इसको स्नैपड्रैगन के साथ कंपेयर करें तो ये 870 से ऊपर आता है और 888 के कम आता है। तो आप कह सकते हो ये 870 और 888 के बीच में कहीं स्टैंड करता है। तो इसमें परफॉर्मेंस आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंतुतु स्कोर की बात करें तो ये 7 लाख के ऊपर आता है। तो आपको डे टू डे टास्क, कैजुअल गेमिंग, इनफैक्ट हाई एंड गेमिंग में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। हाँ, प्रोलॉन्ग गेमिंग सेशन आप करते हो तो थोड़ा सा फोन यहाँ हीट हो सकता है, पर वो भी हीट भी मैनेजेबल है। ऐसा कोई हीटिंग इश्यूज मेरे को नहीं लगे। तो चलिए बात करते हैं अब इस फोन के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है गेमिंग और हीटिंग। तो ये कल मेरे अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, इसका हीटिंग कैसा है। तो देखिए गेमिंग की बात ऐसी है कि मैंने कैजुअल गेम्स खेले और एक तो मैंने हाई वाले गेम्स, हाई इंटेंसिटी वाले गेम्स खेले, जैसे कि COD मोबाइल हो गया, एपेक्स मोबाइल हो गया। तो उसमें मुझे कुछ भी लैग वगैरह या फिर जिटर्स नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हीटिंग मुझे इतना नहीं मिला। वार्म जरूर फोन होता है ये, थोड़ा सा आप अगर आधा घंटा गेम खेलोगे तो ये वार्म जरूर होता है फोन, पर मुझे हीटिंग का कोई भी इशू ऐसा सच नहीं लगा। और प्रोलॉन्ग अगर गेमिंग सेशन करोगे तब शायद थोड़ा बहुत ही हल्का हीट होता है, पर वो मैनेजेबल है। ऐसा मुझे हीटिंग का कोई इशू इसमें लगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो आप हाईएस्ट सेटिंग्स में हर गेम खेल सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। थोड़ा बहुत वार्म जरूर होता है, पर हीटिंग का मुझे ऐसा कोई एक्सट्रीम हीटिंग का इशू नहीं लगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में जो मैंने देखा NFC आता है, तो आप सैमसंग पे जो है वो यूज कर सकते हो। इस फोन में सैमसंग डेस्क आता है, तो सैमसंग डेस्क मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। आप पूरे फोन को एक लैपटॉप की स्क्रीन में कास्ट कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो, जो आप फाइल देखना हो गया, इमेजेस देखना हो गया, इमेज ट्रांसफर करना हो गया, तो ये बहुत ही एक सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। तो सैमसंग डेस्क में आता है, नॉक्स सिक्योरिटी इसमें आता है। तो ये कुछ फ्लैगशिप फीचर्स हैं जो कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन में देता है। और 2 और फीचर्स है इसमें, जैसे कि IP68 है, तो ये वाटर प्रूफ फोन है। अगर आपका फोन 5 मीटर नीचे पानी में गिर जाता है 30 मिनट के लिए, तो आपके फोन को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग आता है, 15 वॉट इसमें वायरलेस चार्जिंग आता है। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, यानी कि कोई अगर वायरलेस डिवाइस आप इसके ऊपर रखते हो तो वो 5 वॉट से उस डिवाइस को चार्ज करेगा। तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 5 वॉट,
और जो वायरलेस चार्जिंग है वो 15 वॉट से आता है, और वायर चार्ज जो है वो 25 वॉट से आता है। तो ये सब जो फीचर्स है इस फोन को एक फ्लैगशिप फोन बनाता है। इस फोन में वो सारे फीचर्स हैं जो एक टॉप एंड फ्लैगशिप में आते हैं, जो कि मुझे इस फोन की बहुत ही अच्छी बात लगी। तो चलिए बात करते हैं जो बिग बिलियन डेज के रिगार्डिंग जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि मुझसे कल लोगों ने कमेंट्स में पूछे। तो चलिए बात करते हैं उनके सबके बारे में। तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कल के कमेंट्स में वो था कि मेरे को 32,000 में ये फोन विद 25 वॉट चार्जर कैसे मिला। तो जब फोन लिस्ट हुआ था तो उसकी प्राइस थी 34,999 और डिस्काउंट में उसको मुझे मिल रहा था 32,000 में। तो 32,000 जो था वो ICICI क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट था, तो उसमें 3,000 रुपीज का डिस्काउंट था, और चार्जर जो था वो था 1299। तो सब मिला के मेरे को पड़ा 32,800 का। तो उसको मैंने शॉर्ट करके 32,000 वहां लिख दिया है। तो 32,800 का मेरे को ये एक्चुअल पूरा जो चार्जर है और प्लस फोन है ये दोनों मेरे को पड़ा था। तो अब बहुत सारे लोग अगला ये मुझे बोल रहे थे कल कमेंट्स में कि अभी जो है फोन की प्राइस बढ़ा दी है फ्लिपकार्ट ने, अभी जो है वो फोन की प्राइस 54,999 हो चुकी है। तो हाँ, मैंने जाके देखा, अभी उसकी प्राइस 54,999 है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये सेल शुरू नहीं हुआ है, ये बस प्लस मेंबर्स के लिए सेल है। तो फ्लिपकार्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जस्ट सेल से एक दिन पहले प्राइस को हाई कर देते हैं, क्योंकि अगर कुछ 2-3 लोग ले भी लेते हैं तो उस प्राइस पे ले लेंगे। पर आप लोगों को वेट करना है कल तक का, या फिर 23rd से लेकर 30th तक। तो वो जो प्राइस है वो 34,999 में ही रहेगा फोन आपका। तो आप जाके तब फोन को परचेस कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये जो प्राइस है फ्लिपकार्ट का जो इंक्रीज हुआ है ये बस आज के लिए है, तो कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। तो 23rd रात के 12 बजे से लेके जो प्राइस है वो फिर 34,999 हो जाएगा और आप जाके इस फोन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं आपको समरी दे देता हूं कि मेरे को कैसा ये फोन लगा ओवरऑल। तो सबसे पहले बात करें इस फोन का जो लुक एंड फील है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेटल के फ्रेम्स है, उसके बाद ये डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज है। तो मैं इससे पहले बता दूं आपको, रेडमी का K20 Pro यूज करता था, तो उससे तो मुझे वर्क ये डेफिनेटली लगा अपग्रेड करने के लिए, बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। तो मुझे दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस फोन में वो है वन यूआई एकदम क्लीन है, ब्लोटवेयर फ्री है और एक्सपीरियंस बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस है। एंड्रॉइड वर्ल्ड में इससे अच्छा यूआई अभी के दिन में नहीं है, तो वन यूआई के लिए आप फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो मुझे इसमें अच्छी बात लगी वो है इसका कैमरा। तो कैमरा एकदम फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, आप चारों कैमरे से 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो कैमरा जो है वो पूरा एकदम फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है। उसके बाद जो बात करें अगर बैटरी बैकअप की, तो हाँ वो डिसेंट है और अच्छा हो सकता था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप एवरेज यूजर हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक दिन आराम से बैटरी बैकअप में आप निकाल दोगे, तो कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गेमिंग और हीटिंग की तरफ। तो गेमिंग मैंने इतना इंटेंस गेम अभी तक नहीं खेले, थोड़े बड़े गेम खेले हैं, इंटेंस गेम 1-2 खेले हैं मैंने, तो इतना मेरे को हीटिंग का इशू नहीं लगा। हाँ थोड़ा वार्म जरूर होता है फोन, पर हीट नहीं होता है, तो हीटिंग का मुझे ऐसा यहाँ पे कोई इशू नहीं मिला है। तो अब बात करूँ और इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको फ्लैगशिप फीचर्स मिल रहे हैं इस प्राइस में, जैसे वायरलेस चार्जिंग है, IP68 है और सैमसंग डेस्क जैसे फीचर्स है, नॉक सिक्योरिटी है। तो ये सब आपको फ्लैगशिप फीचर्स भी मिल रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो आप डेफिनेटली अगर आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपको थोड़ा सा गेमिंग की तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा है तो आप स्नैपड्रैगन की तरफ जो 888 है या फिर 8 Gen 1 है, 8+ Gen 1 वाले फोन है उनकी तरफ कंसिडर कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं आपको अगर ओवरऑल पैकेज चाहिए, आप इतने हार्डकोर गेमर नहीं हो, आपको हर रोज मतलब 3-3, 4-4 घंटे गेमिंग नहीं करनी है, तो आप नॉर्मली एक ओवरऑल फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए ये फोन डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।